क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है और आकृति किसकी है? व्रत की आकृति है। व्रत की आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है और व्रत की आकृति के बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में बाहर तो चारों संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन व्रत के अंदर संख्या नहीं दी हुई है। संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, और पैटर्न समझने के लिए तो यहाँ पर 2 आकृति पहले से ही दी हुई है जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम पहली आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उन्हीं से ही पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई इन चारों संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 9 को कैसे प्राप्त किया जाए। और ये बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं और देखते हैं कि गुणनफल क्या आता है। बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं 6, 5, 3, 1 और यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और देखते हैं कि कितना आता है गुणनफल। 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30 आएगा, 30 गुणा 3 करने पर 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनफल 90 आया है। और यहाँ पर देखिए कि जो व्रत के अंदर संख्या लिखी हुई है, संख्या यहाँ पर 9 है, तो 90 से 9 को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, हमें 90 में हमें 10 का भाग देना होगा। अगर 90 में 10 से भाग देते हैं ना, तो यहाँ पर भागफल 9 आ जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि व्रत के अंदर लिखी हुई संख्या 9 है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त की जा सकती है। हमने यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाया, हमने इन चारों संख्याओं का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर कितना गुणनफल आया, 90 आया था। फिर क्या देखा हमने कि यहाँ पर तो अंदर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमने 10 का भाग दिया है 90 में, जिससे कि यहाँ पर भागफल 9 आ गया है और व्रत के अंदर लिखी हुई संख्या 9 ही है। तो अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं और जांच करने के लिए दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है ना, उन संख्याओं में भी यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर 6 आ रहा है या नहीं। तरीका आपको पता है कि बाहर लिखी हुई संख्याओं का हमें गुणा करना है। बाहर लिखी हुई संख्या 10 है, 7 है, 2 है और यहाँ पर 3 है। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर गुणनफल कितना आता है। 10 का गुणा 7 से करेंगे तो 70 आएगा, 70 का गुणा 2 से करेंगे तो 140 आ जाएगा और 140 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। अगर यहाँ पर 420 आया है तो आपने देखा कि जो पहली आकृति थी उसमें हमने पैटर्न लगाया था, तो यहाँ पर 90 गुणनफल आया था, तो फिर हमने 10 का भाग दिया था। तो यहाँ पर अगर 420 आया है और 420 में अगर हम 10 से भाग दें तो यहाँ पर तो भागफल 42 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ है व्रत के अंदर, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर पैटर्न पहली आकृति में लग रहा है और दूसरी आकृति में नहीं लग रहा है, तो ये पैटर्न ही यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर तीनों आकृति में ही लगना चाहिए। तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। किसी और तरीके से हमें यहाँ पर सोचना होगा कि किस तरह से यहाँ पर 9 आ जाए और यहाँ पर 6 आ जाना चाहिए। यहाँ पर तो 9 आ गया था, लेकिन फिर यहाँ पर तो 6 नहीं आया ना, तो फिर ये पैटर्न सही नहीं था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें तो ये देखना होगा कि यहाँ पर प्रश्न में कौन सा तरीका सही होगा। तो बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त करनी है और यहाँ पर हमने गुणनफल किया, तो इसमें कोई गलत तो नहीं था। बाहर लिखी हुई संख्या 6 है, 5 है, 3 है और 1 है, तो इन संख्याओं का तो हम गुणा ही करके देखते हैं और आपको पता है कि यहाँ पर गुणनफल 90 आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, 90 में हमने 10 का भाग दिया था यहाँ पर 9 लाने के लिए। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है कि 90 के द्वारा हम 9 को कैसे प्राप्त कर सके। आपको पता है कि जो 90 है ना, वो 2 अंकों की संख्या, और अंक कौन कौन से है, एक अंक है 9 और दूसरा अंक है 0। अगर इन अंकों को जोड़ा जाता है ना, तो भी तो 9 आ जाता है ना। तो ये तरीका भी तो हो सकता है सही, लेकिन तरीका जब सही होगा जब यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें भी यही पैटर्न लग जाए, तो ही हम इस तरीके को यहाँ पर सही मानेंगे। तो अब देखिए दूसरी आकृति में बाहर लिखी हुई संख्याओं का हम गुणा करके देखते हैं कि कितना आता है। आपको पता है कि ये तो कितना आया था, यहाँ पर 10 है, 7 है, 2 है और 3 है, और आपको पता है कि यहाँ पर गुणनफल कितना आया था, 420 आया था। आप एक बार देख भी लीजिए।
10 गुणा 7 70 होगा, 70 का गुणा 2 से होगा तो 140 आएगा, 140 का गुणा 3 से होगा तो 420 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, 420 में हमने 10 का भाग दिया था तो यहाँ पर 42 आया था अभी पहले वाले तरीके में, लेकिन यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ है ना, और आप देख सकते हो अब यहाँ पर 6 आ रहा है। आप यहाँ पर तरीके को देखिए कि यहाँ पर जैसे 90 आया था गुणनफल, तो 90 के दोनों अंकों को जोड़ा तो यहाँ पर 9 आ गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर गुणनफल 420 आया है। 420 3 अंकों की संख्या है, अगर तीनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है यहाँ पर योगफल, आप देख सकते हो 4 और 2 6 होगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और यहाँ पर व्रत के अंदर लिखी हुई संख्या 6 ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 आ रहा है। अब हम इस तरीके को यहाँ पर इस पैटर्न को ये तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि व्रत के अंदर कौन सी संख्या आएगी। तो बाहर लिखी हुई संख्याओं का गुणा करना है। बाहर लिखी हुई संख्या 3 है, 7 है, 5 है, 2 है। 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 2, तो यहाँ पर गुणनफल कितना आएगा, 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21 आएगा, 21 का गुणा 5 से करेंगे तो 105 आएगा, और 105 का गुणा 2 से करा जाएगा तो 210 आएगा। अब 210 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। अंकों का योगफल कितना होगा आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 2 और 1 3 होता है, 3 में 0 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर व्रत के अंदर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी यहाँ पर 3। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 आंसर कैसे आया है। बाहर लिखी हुई संख्याओं का हमने गुणा किया है, तो यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्या 5 है, 7 है, 3 है और 2 है। अगर यहाँ पर गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 210 आता है ना। तो 210 के ही तीनों अंकों को जोड़ा गया है, और जब जोड़ा है तो यहाँ पर योगफल कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 3 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।